गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं वर्कशीट 40 और टॉपिक ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित कुछ प्रश्न 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। पहला, अब आप यहाँ पे लिखा है याद करके उत्तर दीजिए। तो ये याद करके मैदान के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। ठीक है, मीनार के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और यदि इस पूरी दूरी को दुगना कर दिया जाए तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुगना। और दुगने के लिए हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। वैसे इसमें ये ऑप्शन है तो इसका कितना हो जाएगा? दुगना। ठीक है। अब दूसरा, यदि पेड़ की छाया की लंबाई, सेकंड वाला पार्ट, यदि पेड़ की छाया की लंबाई, ये पेड़ है और पेड़ की छाया की लंबाई ये हो गई कि पेड़ की लंबाई की, यदि पेड़ h है तो पेड़ की लंबाई का कितना छाया की लंबाई हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ये थीटा निकालना है। तो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो √3h। h कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। और 1/√3 कब होता है? जब थीटा क्या हो? 30 डिग्री। तो इसका आंसर है सेकंड का 30 डिग्री। तीसरा, समकोण त्रिभुज, थर्ड क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 होने पर, समकोण त्रिभुज का एक कोण यदि 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 45 होगा, तो h बराबर यदि √2b हो तो h बराबर, h मतलब हाइपोटेनस, h का मतलब है देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री हो तो h ये होता है, p ये होता है और b ये होता है। तो h पर देखिए, अब इसमें हम निकाल सकते हैं साइन 45 बराबर p/h। तो 45 क्या होता है? 1/√2 p/h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया? √3p। तो ये तो है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये √2। तो √2 आंसर क्या आएगा इसका? √2p। √2p। अब हम दूसरी वीडियो बनाते हैं, अगले प्रश्नों पे आते हैं। ये प्रश्न थोड़े कटे हुए हैं तो दूसरे पन्ने पर हम आ रहे हैं। ये रहा 7 मीटर ऊंचे भवन। अब हम इस पे आ जाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर का से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, तो फिगर कैसे बनेगी ये देखेंगे हम। फिगर के लिए 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, के शिखर से एक केबल टावर, टावर तो ऊंचा होगा, ये टावर है और ये क्या है? भवन है। शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो अब देखिए फिगर ये ऐसे ही बन रही है, इसमें भी थोड़ा ऊंचा बना दिया 7 मीटर।
थोड़ी सी ऊंची फिगर बना दी। अब देखेंगे हम, इसका नाम रख दिया ए बी टावर है। ए बी तो है भवन, और ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। डी सी डी भी कितना होगा, 7 मीटर। अब हम त्रिभुज, और यदि पूरी भवन की सॉरी ये 45 है, तो त्रिभुज ए डी सी लेते हैं, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 7, और आधार कितना है AD। हमें AD पता नहीं है, तो AD कितना आ जाएगा, 1 बराबर 7/AD। तो AD कितना आ गया, AD बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास AD का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो फिगर बन गई, ये AD कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। अब हम ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, ये फिगर थी A B C D और E। अब कौन सा त्रिभुज, ये 60 डिग्री का कोण था, और ये कितने का था, 45। अब हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे। 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक नीचे एक ऊपर। तो ऊपर वाला त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें tan 60 बराबर कितना हो गया, लंब है ED, और आधार हमें AD पता है 7। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, और ये क्या है, ED बटे 7। तो ED कितना आ गया, 7√3। ठीक है, और यही हमें अब टावर की लंबाई पूरी निकालनी है। तो टावर की लंबाई कितनी है, 7 तो है, ED ऊपर का है, ED प्लस DC। टावर की लंबाई कितनी है, टावर की हाइट ED जमा DC, और ED हमारा कितना, 7√3, और DC कितना निकला, DC हमें पता है 7, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 1। ठीक है, और हम इसको यदि √3 का मान रख देंगे तो और भी आंसर 1.73 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2.73, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा मान आ जाएगा 7×21, 2 7 7 7 49, और 2 51, 15 और 5 20, 20.11 मीटर। ठीक है, हम यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं आंसर। तो ये इतना मीटर भी लिख सकते हैं, और √3 का मान रख दें तो भी इसका आंसर निकल सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सब बुक के ही क्वेश्चन है बच्चों, बुक के ही क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई और पेड़ पूरा था और ये टूट गया, तो टूटेगा कहीं बीच से, और जो ये ऊपर का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, और इसके साथ कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कितना कोण, 30 का। ये 300 गलत लिखा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन से छूता है, ये कितना है, 8। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यदि हम इस ऊंचाई को
पी ले लें और इसको एच, ठीक है। तो पी जमा एच पूरी पेड़ की ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज, ये हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए, अब इसमें tan 30 लगा दें यदि, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब p है और आधार क्या है 8, तो 1/√3 बराबर p बटे 8। तो p कितना आ गया हमारे पास 8/√3, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास ये वाली लंबाई। अब हम h निकालना है, तो h के लिए, और हमारे पास ये नीचे का हमें दिया हुआ आधार, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे देखो ये आ गया ए बी बराबर 8√3। अब हमें निकालना है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने p लिखा था, ये h, और ये था 8 और ये था 30 डिग्री। हमें h निकालना है, क्यों, क्योंकि h ये पेड़ की हाइट और ये बराबर है, क्योंकि ये टूटकर ज़मीन पर गिरा है। अब देखिए tan नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, क्योंकि हमें h निकालना है, तो cos लगाएंगे, cos 30, क्योंकि आधार हमें पता है, आधार बटे कर्ण क्या है h, या h की जगह हम लिख दें इसे, हमने ए बी सी लिखा है ना इसे, ए बी सी, तो हम h की जगह हम इसको ए सी भी लिख सकते हैं। तो cos 30 का मान क्या होता है 1/2 8 बटे ए सी। तो ए सी कितना आ गया, cos 30 का मान √3/2, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 16 बटे में √3, ये आ गया। और ए बी कितना है 8√3। तो अब हमें पूरी ए बी ये पता लग गई, ए बी, तो पेड़ की ऊंचाई एच पूरी कितनी होगी ए बी जमा ए सी, ए बी जमा ए सी। ए बी कितना है 8√3 और ए सी कितना है 16 बटे √3। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे आ गया ये 24 बटे √3। ए भी आ गया 8/√3 और ये आ गया 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे 24/√3, और 24√3 को 24/√3 को हम √3 की गुणा ऊपर भी कर दें और √3 की गुणा नीचे भी कर दें, तो ये आ जाएगा 24√3 बटे में 3, यानी कि कैंसिल होके क्या आ जाएगा 8√3। तो ये इसका आंसर होगा। अब तीसरा प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु और भवन, तो मीनार ऊंची होगी के पाद बिंदु से एक भवन के, ये भवन उल्टा बना दिया हमने, ये देखिए ऐसे बनाते हैं, ये भवन और ये मीनार, सीधा बनाएंगे। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु, ये भवन है और ये क्या है मीनार। अब कह रहे हैं भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देख, ये हो गया 50, ये 30, ये 60। अब हम क्या करेंगे, इसका बेस निकाल लेंगे। किससे? इस वाले त्रिभुज से। और क्या लगाएंगे, ये एक त्रिभुज लें जिसमें ये 50 है, ये 30 है, सॉरी 50 है, और ये कोण कितना है 60, ये कुछ नहीं, कोण 60 है। तो इससे हम बेस निकल जाएगा। क्या लगा था, 1060 ये लगा रखा। 1060 बराबर 50 बटे ये है BC, देखिए CV या BC, तो ये √3 हो गया। तो BC बराबर क्या हो गया, 50 बटे में √3, इसका मान √3 है तो ये नीचे आ गया √3, तो ये BC का मान हो गया। अब हम इसी त्रिभुज को, भवन की निकालनी है हमें, तो अब ये छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है इसमें हमारा आ गया ये 50 बटे √3, और ये क्या है 30 डिग्री। तो अब हम इसमें tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 बराबर, अब दोबारा से देखें इस छोटे त्रिभुज को, इसमें tan 30 बराबर AB बटे में BC, और BC हमारा कितना निकला है 50 बटे, और tan 30 कितना होता है 1/√3, और AB अपॉन 50 बटे √3। तो √3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो 1/√3, AB √3 ऊपर आ गया, और ये कितना हो गया 50। तो अब AB कितना आ गया, √3 को नीचे ले आओ, और 50 को ऊपर और √3 को नीचे, तो 50 बटे में 3, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदु हैं। मीनार की चोटी का, मीनार की पाद बिंदु से S और T, S और पूरा T, दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का, यहाँ से मीनार की चोटी और यहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। यानी कि यदि ये x है तो ये हो जाएगा 90 - x। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √ST है, तो h, ये हमें ऊंचाई निकालनी है, और ये कितनी है √। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज लेंगे पहले, छोटा ए, इन्होंने कहाँ रखा है ये ABC और P, ABC और P, ये कोण P रखा। त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में tan x बराबर कितना होगा H/S, ठीक है। और ऐसे ही त्रिभुज APC में देखते हैं, ठीक है।
tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा इस पूरे त्रिभुज में h अपॉन टी। ठीक, तो ये 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है कॉट एक्स के, और ये हो गया h अपॉन टी। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, पहले की दूसरे। tan और कॉट की जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया कॉट और यहाँ आ गया tan। ये आ गया tan आ गया h अपॉन एस, और tan थीटा आया h अपॉन एस, और कॉट थीटा आया h अपॉन टी। अब इन सॉरी x था ये, और ये भी x था। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, tan थीटा इंटू कॉट x, ये x है, बराबर h अपॉन एस इंटू एच अपॉन टी। और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। इसको भी 1 अपॉन tan थीटा, और ये हो गया h स्क्वायर अपॉन एस टी। तो h स्क्वायर बराबर हो गया एस टी, और h बराबर हो गया अंडर रूट एस। ये हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए अब है प्रश्नों पे आ जाती हैं। 2 प्रश्न दिए हैं इसमें। 100 मीटर चौड़ी नदी, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P और Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P और Q से एक P यहाँ है और Q यहाँ, अगर P और Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो ये क्वेश्चन यदि ये x मान लो तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, एक x और एक 100 माइनस एक्स। तो फिगर क्या बनेगी दोबारा देखते हैं। 100 मीटर, यहाँ बीच में कहीं पेड़ और पेड़ से एक की तो 30 और एक का P और Q 45। ठीक है, तो एक को यदि x मान लो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब 2 त्रिभुज हमारे बन जाते हैं, ये R मान लो और ये S मान लो। तो 2 त्रिभुज PRS और एक समकोण त्रिभुज कौन सा है QRS। 2 त्रिभुज हो गए। PRS में लगाइए tan 30 बराबर पेड़ की लंबाई h बटे x। तो x कितना हो गया x बटे √3 बराबर h। और इसी प्रकार तो x कितना आ गया h√3। अब हम QRS में देखें, QRS में देखेंगे तो tan 45 बराबर RS है h बटे 100 माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया 1 बराबर h अपॉन 100 माइनस 1 क्यों आया tan 45,
तो h बराबर कितना आ गया 100 माइनस एक्स। अब x का मान इसमें रख दो। x का मान क्या है h√3। तो h बराबर 100 माइनस h√3। अब उसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा h1 + √3 बराबर 100। तो h बराबर आ गया 100 1/1 + √3। पेड़ की ऊंचाई ये होगी। दूसरा भी आप खुद ही कर लें, मैं सिर्फ फिगर बता रही हूँ। 5 मीटर ऊंची मीनार, 5 मीटर ऊंची मीनार पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ऊपरी सिरे व पाद ध्वज दंड का पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? ये 60 और ये वाला 45 और ये मीनार कितनी है 5 मीटर। ध्वज दंड की लंबाई ये h मान लो या x मान लो। अब इसको भी हमने पिछली उसमें 2 त्रिभुज से ये 5 आ गया तो ये 1045 लगाओगे 5 आएगा, फिर ये लगा दो इसमें 1060 तो ये मान आपका आ जाएगा और आप इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। ओके, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई 40। बच्चों ये 5 जो 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हैं और 2 आपको करने के लिए दिए, सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 4 उसमें दिए हैं एग्जाम्पल में और 2 6 क्वेश्चन, सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से करें। धन्यवाद।